30 डेज तक। मतलब 500 रुपये 30 डेज हमें मिलेगा तो हमारा सीधे सीधे 1.5 के हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। मतलब महीने भर में 1.5 गुना पैसा है ना। अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया। तो उससे पैसे लगाओ, 1.5 गुना मिल जाएगा पैसा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है। पहले तो ये 500 रुपये पर डे आपको दे रहे हैं, तो 20 × 500 इक्वल्स 10K। मतलब 20 दिन जो पैसे आपके आ रहे हैं, तो 20 दिन तो आप ही का पैसा उनके पास है, वो आप ही का पैसा आपको दे रहे हैं, अपने जेब से तो नहीं दे रहे हैं वो। लेकिन 10,000 जो आपका पैसा है जमा उनके पास, वही 500-500 रुपये 500-500 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इस 20 दिन के अंदर बीच में होता क्या है। आपने जैसे सिस्टम में लगा दिया कि चलो हाँ 10,000 रुपये हम लगा दिए, तो कुछ आपके मिलने वाले कुछ दोस्त या फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं या देखे सुने हो कि हाँ आपने किसी सिस्टम में पैसे लगाए हैं। जब 2-3 दिन बाद आपकी मुलाकात होगी, आफ्टर 3 डेज, जब आप एक दूसरे से मिलोगे, तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछोगे, आ रहा है? मतलब जो पैसा आपने लगाया था उसका रिटर्न आ रहा है? तो आप सीधा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, आप सीधे से जवाब दिए, देखो हाँ आ रहा है। 3 दिन बीत गए, 3 दिन और बीत गए, मतलब 6 दिन हो गए टोटल। फिर वही लोग फिर मिले, कुछ नए लोग भी मिल गए। फिर उन्होंने पूछा क्यों आ रहा है? हमने बोला हाँ आ रहा है। जो नए लोग थे उन्होंने बोला कर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी। पूछे भैया क्या, भैया वहां लगाए तो पैसा, रोज पैसा देने का कहा, अब पैसा आ रहा है, 6 दिन तो हो गए, पैसा तो आ रहा है। तीसरे दिन बाद और मिलेंगे तो फिर वो भी वही होगा कि आ रहा है, तो वो सारे तैयार हो जाएंगे। जो नए लोग हैं वो भी तैयार होंगे, यदि आ तो रहा है, 10 दिन में पैसे आ रहे हैं, तो वो आदमी वो कैलकुलेशन भूल जा रहा है कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो मेरा ही खुद का पैसा है, किसी सिस्टम से नहीं आ रहा है पैसा, वो हमारा ही पैसा। हमको अभी तक मिला नहीं है, अभी हमको मिलने का बाकी 20 दिन तक मिलेगा, तब हमारा कंप्लीट होगा पैसा। और ये 3 दिन 6-10 दिन के भीतर इतने लोग जमा हो जाते हैं कि आप कहते हो भैया लाओ, ले लगाओ पैसा, ले लगाओ। सब लगा देते हैं भैया, ये तो भैया मोटे हो रहे हैं, इनके तो पैसे आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, ये तो मोटे हो रहे हैं। तो असल में जो हम आप पूछते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, असल में इनको रहा होता है। बेसिक पैसा तो इनको आ रहा होता है, हमको तो 15 ही पैसे मिल रहे हैं ना, हम उस 15 पैसे में खुश। अभी बता दिया कि 10 दिन 20 दिन, और 20 दिन पूरा होते होते आप कितना टीम डेवलप कर लोगे, कितने लोग माउथ टू माउथ पहुंच जाएंगे और सब कहेंगे भैया लगाओ, और आपको उनके लगाने से मिलेगा रेफरल बाइनरी 10%, 15 में लगाओ 15 रुपए भैया। अब 15 से बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है भाई, 1 के 2 लगे, 2 से 4 लगे, 4 से 8, 16, मतलब टीम बहुत मल्टीपल होता जाता है, टीम बढ़ती जाती है, तब इनके पास बहुत पैसे आने लगते हैं। अब चल रहा है, आ रहा है, फिर देखे तो अब शुरुआत के जो लोग लगे ये 2, 3, 4 लाइन, तो मान लो 1 महीना 1.5 महीना तो दे भी देंगे, 2-3 महीना तो मिल भी जाता है सबको इनिशियल लेवल पे। और नेक्स्ट जो नीचे वाले होते हैं, फिर इनके पास कलेक्शन होता है, फिर उनका सिस्टम होता है, फिर वो जय हिंद जय भारत बोल के हाथ जोड़ते, भैया अब नहीं ले पाएंगे, दे नहीं पाए, हम जा रहे हैं। अपना वॉलेट देखो मिल रहा है, 2 दिन खुलेगा, उसके बाद वो भी बंद, साइड सिस्टम बंद, खत्म, आपके पैसे चले गए। अब उससे क्या होता है कि जब आप इस तरह की कंपनियों, इस तरह के सिस्टम में किसी का पैसा आप लगाते हो, तो पैसा लगने के साथ में आपकी एक फेस वैल्यू लग जाती है। पहले वो आपको जानता है, बाद में इसको जानता है। पहले आपके ऊपर बिलीव करता है, फिर बाद में इस पे बिलीव करता है। तो ये सिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया, उनके पैसे तो चले गए, और साथ साथ आपकी एक जो फेस वैल्यू थी वो भी चली गई। कल एक अगर अच्छी चीज मार्केट में आई,
अगर आप उसको ले जाओगे तो दूध का जला छाछ फूक के पीता है, तो 20 तरह का आप उसको कन्विंस करने में बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी आपको। वो पुरानी कहावत थी, शेर आया शेर आया शेर आया, जब आया तो कोई नहीं आया। तो ऐसे यहां भी हो जाता है। तो अपनी फेस वैल्यू को लोग गिरा देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर अपनी साख को बचाने के लिए इसको गालियां देते हैं। अरे वो सिस्टम बेकार था, वो तो कंपनी अच्छी थी, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा। अरे वो तो बेकार था, लेकिन आपके पास तो अपना विवेक बुद्धि थी। वो आपके जेब से आके खींच के नहीं ले गया, आपसे जेब से नहीं निकाल के ले गया। भाई उसने अपना प्रोग्राम बनाया, दिखाया, समझा कि भाई ये स्कीम है, आपके समझ में आती तो आप आइए, नहीं समझ में आती है तो मत आइए। वो आपके जेब से नहीं निकाल के ले गया। लेकिन क्या करे, फेस वैल्यू गड़बड़ हो गई ना, तब किसको बोले। खामखा कोसेंगे तो इसलिए कोसेंगे कि सामने वाला भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसको भी डिमोरलाइज है तो थोड़ा सा मोरल आ जाएगा कि हमारे सपोर्ट पे है। ठीक है, बस होता ही है। और इसी वजह से ये सारी चीजें ऑनलाइन होते हुए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहते हुए काम यहाँ गलत होते हैं, सही काम हो नहीं पाता। और सही प्लेटफॉर्म आता है तो लोग ऐसे ही सब गिन लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे ही यार, ऐसे ही है। ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एमएलएम कंपनी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पास्ट में नहीं आई, ना वर्तमान में प्रेजेंट में कोई चल रही है, ना शायद फ्यूचर में कोई आएगी, जो आप आईडी यहां पर लगा रहे हो उसका पैसा आप खुद रखो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप सब कोई सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार के पास से सामान खरीदते हो, आप सामान खरीद लेते हो, दुकानदार को पैसे दे देते हो, आप सामान लेके आते हो। क्यों दे देते हो दुकानदार को पैसे? सामान लिया है, ओके, फिर भी क्योंकि वो दुकान का मालिक है। सामान तो दूसरा कोई बैठा होगा वो भी दे देगा आपको, आप नहीं पहचानते उसको, दे दिया, उसने जेब में डाला, वो चला गया, उसने बोला भाई 2 मिनट देखते रहे ना। आप कस्टमर आए, उसने सामान भी दे दिया, पैसे भी ले लिया, जेब में बैठा, चले गए। खैर वो एक अलग इश्यू, लेकिन वो दुकानदार है, दुकान, वो उस दुकान का मालिक वो है जिसको आपने पैसे दिए और उसने सामान दिया, आप लेके आ गए। लाइकवाइज यहां यह सिस्टम है कि आप जब आईडी लगा रहे हो या सिस्टम में एनरोल हो रहे हो, तो जो पैसे आप दे रहे हो, अगर वो पैसे आप खुद रख रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप सिस्टम के खुद मालिक हो, आप ही मालिक हो गए ना। जब मेरी आईडी का पैसा आपने लिया और आपको कहीं देना नहीं, आपको खुद ही रखना है, तो वो सिस्टम का मालिक कौन हुआ? आप ही तो हुए। कोई तीसरा बंदा तो नहीं कि आपको बोलेगा भैया आपने ले लिया, अब हमको लाओ पैसा दो, ऐसा तो नहीं है ना। आपका है पैसा, आपकी चीजें, आपका सामान, आपने बेचा, आपने पैसे लिए, काम खत्म। तो यहां पर अब तक ऐसे नहीं था, अब इस सिस्टम में आया है कि इस तरह की चीजें होंगी। तो ये एक थोड़ा सा था कि बेसिक इस एमएलएम में और इस एजीसी में बेसिक डिफरेंस, वैसे डिफरेंसेस बहुत है, ये एक बेसिक डिफरेंस। तो कुछ क्लियर हुआ बेसिक डिफरेंसेस क्या है, इसमें क्या होता था और इसमें क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर बताते हैं कि इस एजीसी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम क्या करती है, इस पे कितना इन्वेस्टमेंट है, इसमें कितनी अर्निंग है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं। ओके गाइस, आ गया। दबाना पड़ेगा क्या?
अब आते हैं चैप्टर सेकंड पे। पहला था इंट्रोडक्शन कंपैरेटिव ऑफ MLM एंड AGC। अब बेसिक फोकस पे आते हैं कि व्हाट इज AGC, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम क्या है, वो क्या करने के लिए कहता है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ। कोई भी कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, सर्विस कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मॉनेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से, पैसे के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, या खुद के डेवलपमेंट के लिए, पैसे के लिए करता है आदमी। अब छोटा सा एक परचून का दुकान भी व्यक्ति खोल के डालेगा तो कुछ पैसे उसमें लगाएगा। अब दुकान खोल के बैठ जाएगा तो उसकी बिक्री होने लगेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, उसे मेहनत लगेगी। अब उसे मेहनत घर जब जाके तो बेचेगा नहीं, उसकी मेहनत ये होगी कि टाइम से खोलना, टाइम से बंद करना। प्रोडक्ट धीरे धीरे आ जाएंगे, खुद ही नहीं पता होता कि प्रोडक्ट होते कितने हैं। जब कस्टमर मांगेगा, उसका नहीं होगा तो नोट कर लेगा कि हाँ ये भी चीज़ की रिक्वायर, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाएगा तो वो चीज़ ले आएगा। इस तरह से वो अपना स्टॉक मेंटेन करेगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़, कोई भी काम वर्क करते हो आप, तो इनिशियल स्टेज पे डेवलपमेंट नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट डेवलप ग्रेजुअली, धीमे धीमे। अब देखिए, जैसे हमने बताया था कि आईडी कॉन्सेप्ट MLM में भी होता है, आईडी कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। सो भाई इसका एंगल कौन सा ठीक करना पड़ेगा क्या, कौन से एंगल में चलता है? अच्छा, इस एंगल में चलता है। आईडी यहां भी लगती है, आईडी वहां भी लगती है। अब यहां पर आईडी का एक फिक्स अमाउंट है,